राजस्थान सरकार की ओर से लागू राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ जिले के चिकित्सक लामबंद हो गए हैं। चिकित्सकों ने ओपीडी ठप कर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर धरना दिया। इस दौरान बिल को चिकित्सकों के हितों पर कुठाराघात बताया गया। वहीं व्यापक स्तर पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी गई। राइट टू हेल्थ बिल अभी राजस्थान में ही प्रभावी है। आईएमएस के खिलाफ है। संगठन चाहता है कि ये बिल कहीं लागू न हो, इसलिए देश भर के डॉक्टर आंदोलन की राह पर ही। इसी क्रम में पीडीडीयू नगर में भी आंदोलन हुआ। चिकित्सक डॉक्टर के एन सिंह ने कहा कि ये बिल चिकित्सकों के हितों पर कुठाराघात है। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने बताया कि आईएमए के निर्देश पर 27 मार्च को चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था। वहीं प्रज्ञा शालीग्राम ने कहा कि मरीजों की सेवा करना चिकित्सकों का धर्म है, इससे हम विरक्त नहीं हो सकते। यही हमारा धर्म है। यदि सरकार नहीं मानी तो हम अपना आंदोलन और भी कर सकते हैं। बीके अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान देश के किसी भी कोने के चिकित्सक को उनका दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं डॉक्टर के एन सिंह ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं इसमें ज़्यादातर हम लोग प्राइवेट चिकित्सक हैं और जैसा कि अभी डॉक्टर प्रदीप से बात हुई, जैसा उन्होंने बताया सारी चीज़ें डिटेल में। इसमें मूल चीज़ें हम बताना चाहते हैं कि जो भी ये सरकार का एक तरफा निर्णय लिया गया है, ये बिना डॉक्टर्स के कोई कमेटी में किसी को रखे हुए, बगैर उनको विश्वास में लिए हुए निर्णय लिया गया एक तरफा, और केवल ये राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए किया गया है कि इलेक्शन होने वाला है तो इसलिए इसका फायदा लेने के लिए। अल्टीमेटली इसका नुकसान जनता के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इससे डॉक्टर्स और पेशेंट का रिलेशन खराब होगा और अल्टीमेटली जनता में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, तो इसलिए इस पर नुकसान जनता का है। जनता के बीच से चाहे नेता हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर हो, सभी लोग आते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ऐसा काम न किया जाए जिससे कि आपसी द्वेष बढ़े और जो एक सिस्टम अच्छी तरह से चल रहा था वो ध्वस्त कर दिया गया है। तो हम लोग इसका पूर्ण रूपेण विरोध करेंगे और आगे अगर इस तरह की बातें नहीं मानी जाएगी तो हम लोग का आंदोलन सेंट्रल आईएमए के तहत और लंबा खींचेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। सर, हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हैं कि जो राजस्थान सरकार है उसने एक नया बिल प्रस्तुत किया है, आरटीएस बिल। वो बिल सभी प्राइवेट डॉक्टरों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है और उस बिल के प्रावधान ऐसे हैं जिससे जितने भी राजस्थान के जो प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर्स हैं उनके कार्य के ऊपर बहुत जबरदस्त कुठाराघात होगा और वो लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। उनका बिजनेस, व्यवसाय, धंधा चौपट हो जाएगा और डॉक्टर और मरीज के रिलेशन भी बहुत खराब होंगे। उसके कारण बहुत से बवाल होंगे। जिस तरह से जितनी उसमें प्रावधान है वो प्रावधान डॉक्टरों के हित में कतई नहीं है और हम लोग इसका प्राणपण से इसका विरोध करेंगे। हम लोग को जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। यदि हमारे आईएमए, सेंट्रल आईएमए अगर निर्णय लेगा कि हम पूरा काम बंद कर दे तो हम पूरा काम बंद भी कर देंगे। हम हर स्तर तक जाएंगे, लेकिन इस बिल को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस बिल को गहलोत सरकार को वापस लेना ही होगा और हम ये उनको मजबूर करेंगे सरकार को कि वो इस बिल को वापस ले। क्यों? ये डॉक्टरों के जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हम अपने आजीविका को हम वो करें, अर्न करें, ये उसके ऊपर कुठाराघात है। अपनी नाकामी को गहलोत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बुरा काम किया है। सारे अस्पतालों में दुर्व्यवस्था है, सारे प्राइमरी स्वास्थ्य क्षेत्र में दुर्व्यवस्था है। हमारे योगी जी ने चमका दिया पूरे स्वास्थ्य विभाग के कामों से। कितना अच्छा काम किया है, कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, कितने अपग्रेडेशन किए हैं चिकित्सा अस्पतालों के, लेकिन गहलोत सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब उनको जब जनता के पास जाना है तो उन्होंने एक लॉलीपॉप लगाया है, पब्लिक को लॉलीपॉप थमा रहे हैं कि देखो मैंने आपको राइट टू हेल्थ दे दिया। राइट टू हेल्थ किसी के काम का नहीं है, यहाँ तक कि जनता भी उसको भुगतेगी। और जो गोल्डन पीरियड है, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ और किसी आई वाले डॉक्टर साहब के पास, चमड़ी वाले डॉक्टर के पास जा करके कहेंगे हमको इमरजेंसी है, तो उसका तो गोल्डन पीरियड 6 घंटे का खत्म हो जाएगा और उसके बाद उसको अगर कोई थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी जिसकी जरूरत थी वो नहीं हो पाएगा और वो व्यक्ति मर जाएगा। यानी कि पूरी दुर्व्यवस्था फैल जाएगी और इमरजेंसी की कोई व्याख्या नहीं की गई है कि वो इमरजेंसी क्या है। हार्ट अटैक इमरजेंसी नहीं है उनके लिए। ये गलत है, यह अज्ञानियों के द्वारा लिखा गया है। यह बिल
इस बिल में डॉक्टरों से कोई सलाह नहीं ली गई है और ये बिल डॉक्टरों के खिलाफ है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए चंदौली से सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट।